सोचिए अगर कल सुबह आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद आपको पता चले कि पूरे शहर का तेल खत्म हो चुका है। सोचिए अगर देश की सीमा पर तैनात सेना के टैंक, खेतों में चल रहे ट्रैक्टर और आपके घरों तक राशन पहुंचाने वाले ट्रक अचानक जहां है वहीं थम जाए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग यानी EY की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट का दावा है कि भारत के पास अपने सबसे बड़े आपातकालीन कोटे में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिनों का पेट्रोल और डीजल बनाने का कच्चा तेल बचा है। यानी सिर्फ 4 से 5 दिन और देश का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पूरी तरह खाली हो जाएगा। संकट इतना बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर जनता से अपील करनी पड़ी कि तेल का इस्तेमाल कम करिए, गाड़ी संभल कर चलाइए। लेकिन लोग घबराहट में पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आज इस वीडियो में हम किसी सनसनी की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सीधे आंकड़ों की। भारत का तेल अचानक खत्म होने की कगार पर कैसे आया? अब तक जहां से तेल आता था वहां ऐसा क्या हुआ कि भारत में ये तेल संकट आ चुका है? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% से ज़्यादा कच्चा तेल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदता है। यानी अगर हमें 100 लीटर तेल चाहिए तो 85 लीटर बाहर से आता है। अब तक हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर कौन था? मिडल ईस्ट के देश जैसे इराक, सऊदी अरब और UAE। लेकिन साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने एक बड़ा दांव खेला। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता कच्चा तेल खरीदा। एक वक्त ऐसा था जब भारत की कुल तेल खरीद का लगभग 40% अकेले रूस से आ रहा था। भारत की इकोनॉमी सही चल रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम भी कंट्रोल में थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले होने लगे। रूस ने अपने तेल की कीमतें बढ़ा दी और जो तेल जहाज़ों के रास्ते भारत आ रहा था उनका रूट लंबा हो गया। नतीजा, भारत तक तेल पहुंचने की लागत भी बढ़ गई और सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा गई। जनता और सरकार दोनों को अंदाजा नहीं था कि जो सप्लाई चेन इतनी मजबूत दिख रही थी वो इतनी जल्दी संकट में आ जाएगी। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने भारत के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर इस समय दिख रही है ये कोई आम टनल या गुफा नहीं है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR। ये जमीन के नीचे बनी विशालकाय चट्टानी गुफाएं होती है जिनमें सरकार लाखों टन कच्चा तेल आपातकाल के लिए जमा करके रखती है। मान लीजिए कि कल को कोई युद्ध हो जाए या समुद्री रास्ता ब्लॉक हो जाए तो इन गुफाओं से तेल निकालकर देश को चलाया जा सकता है। भारत के पास विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में ऐसी कई गुफाएं हैं। नियम के मुताबिक इनमें कम से कम इतना तेल हमेशा होना चाहिए कि देश बिना बाहर से खरीदे कम से कम 9.5 दिनों तक तेल चला सके। लेकिन EY यानी अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल प्रेशर और घरेलू मांग के चलते ये रिजर्व इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर है। हमारे पास सिर्फ 4 से 5 दिनों का बैकअप बचा हुआ है। अब इस संकट का दूसरा पहलू देखिए जो हमारे और आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जब देश में तेल का संकट गहराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की। उन्होंने कहा कि ईंधन की बर्बादी रोकिए, जहां जरूरत हो वहीं गाड़ी निकालिए। सरकार को उम्मीद थी कि जनता थोड़ा सहयोग करेगी और तेल की खपत कम करेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। देश की मानसिकता देखिए। जैसे ही खबर फैली कि तेल संकट है, पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। PM की अपील के बाद पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी उछाल देखा गया। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं पैनिक बाइंग, यानी डर के मारे जरूरत से ज्यादा खरीद लेना। हर किसान अपने ड्रम भर लेना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि जो तेल रिजर्व कुछ दिन और चल सकता था वो जनता की हड़बड़ी की वजह से और तेजी से खत्म होने लगा। लेकिन क्या भारत इस संकट के आगे घुटने टेक देगा? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने इस संकट से निकलने के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक गेम प्लान किया है। देश के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत ने अब अपना रुख अफ्रीकी देशों की तरफ कर लिया है। जी हाँ,
नाइजीरिया, अंगोला और अल्जीरिया जैसे देशों से भारत अब बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की आयात करने जा रहा है। सरकार के बड़े अधिकारियों ने बयान जारी कर साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे पास नए सप्लायर तैयार है। ये भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता को कम करने का इससे बेहतर मौका और कहीं नहीं हो सकता। अफ्रीका का तेल भारत के पोर्ट्स तक पहुंचने में लाल सागर के विवादित रास्ते से भी बचा जा सकता है, लेकिन सवाल वही है कि अफ्रीका से तेल लाने में जो समय लगेगा, तब तक हमारे 4 से 5 दिन के रिजर्व हमारा साथ दे पाएंगे? क्या रिफाइनरीज इतनी जल्दी नए तरह के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए तैयार है? चलते चलते आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ पेट्रोल पंप की नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी ये आग सीधे तौर पर आपके घर के बजट को झुलसाने वाली है। कच्चा तेल महंगा होगा और इसकी किल्लत होगी, तो सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। इसके बाद जो फर्टिलाइजर्स यानी खाद हमारे खेतों में जाती है, उसकी कीमत आसमान छुएगी। जब खाद महंगी होगी तो किसान की लागत बढ़ेगी और अंत में आपकी थाली की सब्जी, दाल और रोटी सब कुछ महंगी हो जाएगी। ये तेल संकट सिर्फ सरकार की हेडेक नहीं है, बल्कि इसे हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। सरकार ने अफ्रीका से नया रास्ता तो ढूंढ लिया है, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या हम भविष्य में ऐसे संकटों के लिए कभी पूरी तरह तैयार हो पाएंगे? जब तक हम अपनी ऊर्जा के लिए, अपने तेल के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, क्या हमारी आज़ादी और हमारी संप्रभुता पर ऐसे ही ग्लोबल झटके नहीं लगते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील को ठुकराकर पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग करके हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी अपने शहर में तेल की किल्लत दिख रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और देश और दुनिया की हर बड़ी सच्ची खबर के लिए देखते रहिए भारत 24।